नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को दुर्गा जी के मूर्ति विसर्जन के समय जो घटना घटी और उसमें एक युवक श्री राम गोपाल मिश्र की हत्या हुई। श्री मिश्र सिर्फ 22 वर्ष के थे और उनकी शादी 4-6 महीना पहले ही हुई थी। मैं आज ये वीडियो जारी कर रहा हूँ दर्जनों वीडियोस को देखने के बाद जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को यह सोचना चाहिए कि कहीं भी दंगा होता है तो उसके दंगे के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दंगा में सिर्फ एक पक्ष दोषी हो। प्रशासनिक सेवा में रहने के कारण मैं यह अनुभव कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी और फिर दोनों तरफ से उलझने की बात हुई होगी। और जो अभी मीडिया में घूम रहा है उससे लगता है कि कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष पर हो रही है। श्री राम गोपाल मिश्र के परिवार के प्रति देश के हर व्यक्ति की सद्भावना है। उनके घर को देखने से भी लगा कि वो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को यदि यह दिखाना है देश को कि उत्तर प्रदेश सरकार राज धर्म का पालन कर रही है तो वोट की राजनीति से अलग होकर कुछ बिंदुओं पर उनको विचार करना होगा। वहाँ जो जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो जुडिशियल जांच हो या प्रशासनिक जांच हो। नंबर 1 कि पूरे देश में, खासकर उत्तरी भारत में, चूँकि विभिन्न तरह के जुलूसों में इस तरह की दुखद घटनाएं घटती हैं और ख़ासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में, बगल उसके बाद झारखंड में, उसके बाद ही किसी राज्य का नंबर आता है। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं कभी मध्य प्रदेश में घट जाती हैं, कहीं अब असम में भी इसकी शुरुआत हो गई है, पश्चिम बंगाल में भी हो गई है। कारण ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जो मैं और किसी बिंदु पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ जाना चाहता हूं कि बहराइच में सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि प्रत्येक मूर्ति स्थापन के समय के पहले जो कमेटी होती है उसकी बैठक बुलाई जाती है। शांति समिति की बैठक जितने भी थाना क्षेत्र में पड़ते हैं और उसमें प्रशासन, सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी भाग लेते हैं। तो पहले यह जांच होनी चाहिए कि उसका लाइसेंस जो मिला उसमें रूट क्या था, और यदि रूट दूसरे समुदाय के इलाके से गुजरने वाला था, जहां धार्मिक स्थल भी थे दूसरे समुदाय के, तो क्या जो पूजा समिति थी उनसे पुलिस प्रशासन ने लिखवा कर लिया कि जुलूस में लोग खाली हाथ जाएंगे, लाठी डंडा वगैरह नहीं होगा हाथ में? क्या पुलिस ने उनसे यह जानने, उनसे लिखित लिया कि डीजे की आवाज़ क्या होगी? क्या उनसे यह लिखवाया गया कि डीजे पर जो नारे लगाए जाएंगे क्या माता के जयकारे ही होंगे? बजाव दे चुकी वो उन इलाकों का इतिहास कुछ इस ढंग का है, उसमें लिखाना चाहिए था। हम लोग भी बचपन से देखते रहे हैं कि अगर दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस जा रहा है तो माँ दुर्गे की जय, माँ दुर्गे की जय का जयकारा होना चाहिए। हिंदू धर्म कहाँ सिखलाता है कि कोई ऐसे नारे लगाए जाएं
डीजे पर कोई ऐसे गाने बजाए जाएं जिससे किसी दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाने की स्थिति आए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब दूसरे समुदाय का इलाका आए, उनका धार्मिक स्थल आए, तो वहाँ पर जुलूस को चलने के स्पीड को घटा दिया जाए। चूँकि मूर्तियाँ भी लगभग दर्जन भर थीं, दर्जनों स्थान की, और यह भी जांच में आना चाहिए कि गाने कौन से बज रहे थे। क्या वो भड़काऊ गाने तो नहीं थे? उसकी जांच होनी चाहिए कि नारे क्या लगाए जा रहे थे, क्या वो नारे भड़काने वाले तो नहीं थे। फिर हम लोगों ने वीडियो में देखा है, दर्जनों वीडियो में, कि एकाएक एक लड़का जो बेचारा मारा गया, श्री राम गोपाल मिश्र, जो बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा, 4-6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। वो बच्चा एक मुस्लिम परिवार के छत पर चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है? ये छूट तो किसी को नहीं है। आखिर उस जुलूस में शामिल लोगों ने उस बच्चे को क्यों नहीं रोका? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जब वो जुलूस, जब दर्जनों मूर्तियां जा रही थी विसर्जन के लिए, तो पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? अगर डीजे बजने के कारण अगर विरोध हुआ एक समुदाय की ओर से, विशेष समुदाय की ओर से, तो पुलिस को उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए था। और डीजे पर जो आपत्तिजनक नारे लग रहे थे या अगर गाने बज रहे थे, जो आ रहा है मीडिया में, तो उनको बंद करवाना चाहिए था। उसी बीच दूसरे पक्ष से पथराव की बात, ईंटा चलाने की, रोड़ा चलाने की बात आ रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या कहीं वीडियो, कहीं भी कोई वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने देखा कि जब वो इस्लामिक झंडे को हटा रहा था छत पर, तो इस तरह से हटा रहा था कि रेलिंग भी टूट गई। झंडे को हटाकर वहाँ पर भगवा झंडा कुछ देर तक उन्होंने लहराया और उसके बाद वहाँ लगाया। तो क्या पुलिस को इतना मौका नहीं था कि उस बच्चे को वहाँ से निकाल लिया जाता? फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पर की बात आ रही है कि बहुत जगह दिखलाया गया कि बच्चे के साथ माने उसको गोली लगने के बाद, यह तो जांच का विषय है कि गोली किसकी गोली लगी, किसने गोली चलाई। अरेस्टिंग हुई है, अब जांच होती रहेगी। जांच में क्या आता है ये पूरे देश को देखना है। लेकिन यह भी देखा जाना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार राज धर्म का निर्वाह करे और यह नहीं दिखे कि चूंकि दंगा में कोई एक पक्षी की गलती नहीं हो सकती है, दोनों पक्षी की गलती हो सकती है, कुछ ना कुछ गलती होगी। ये होगा, पहले ये देखना चाहिए कि पहली गलती किसकी है, और अगर एक पक्षीय कार्रवाई अगर होगी तो निश्चित तौर पर सरकार पर उंगली उठेगी, जिससे सरकार को बचना चाहिए। और जो उसी सिलसिले में बाराबंकी के मूर्ति विसर्जन का भी वीडियो घूम रहा था, जिसमें इस तरह के अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। हिंदू धर्म क्या यही सिखलाता है? अरे माता के को विदा कर रहे हैं, माता को विदा करने में किसी अन्य धर्म को उकसाने की क्या जरूरत है? किसी को है? शांतिपूर्वक जाना चाहिए। और यदि दूसरे समुदाय से अगर उड़ेबाजी हुई तो उनको भी संयम से काम लेना चाहिए था, और अगर ऊपर चढ़ गया तो उसको पहले उतारने का प्रयास दोनों पक्षों को चाहिए था कि उनको उतारा जाए और मामले को ठंडा किया जाए। लेकिन जैसी कि जानकारी मिल रही है कि जैसे ही एक समुदाय के लोगों ने कुछ गानों पर आपत्ति की, डीजे की आवाज़ पर आपत्ति की, तो जो विसर्जन जुलूस में शामिल थे वो लोग बैठ गए नीचे। पुलिस को उस वक्त भी समझा बुझाकर निकालना चाहिए था। उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस विषय को देखना चाहिए। राज्य को जलने से बचाना चाहिए, क्योंकि इसका असर खासकर उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। उत्तर भारत के लोग अपने आप को, और आजकल एक फैशन सा हो गया है कि चाहे रामनवमी जुलूस हो अथवा महावीरी जुलूस हो या दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस हो, इनमें वल्गर संगीत का प्रचलन हो गया है। और ख़ासकर दूसरे समुदाय का जब धार्मिक स्थान आता है तो वहाँ पर इस तरह की घटना अगर घटती है तो ये हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के लिए भी सोचने की बात है।
मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करे और जो भी दोषी हो दोनों पक्षों से उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और एक पक्षीय कार्रवाई अगर होगी तो इसका संदेश बहुत ही समाज में गलत जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।